बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, या हम यूँ कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जो एक पम्प के तरह काम करता है, जो डबल पम्प के तौर पे काम करता है, क्योंकि ये खून को जो है आपके पूरे बॉडी में ईच एंड एवरी सेल तक ये उसको पहुंचाता है। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि हार्ट जो है वो किस तरीके से इसको ब्लड को लेकर जाता है, और ब्लड में ये हार्ट जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे फ्रेम अप हुआ है, अल्लाह ने इसको कैसे तख्लीक किया है, कैसे जो है इसकी डिज़ाइनिंग की है, और किस तरीके से इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो बॉडी टिश्यूज से आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है। तो राइट हैंड साइड पे ये बॉक्स हैं जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें आता है राइट साइड पे, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इसमें आता है लेफ़्ट साइड में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एक साइड को इसने ब्लू से शो किया हुआ है इसमें, और एक साइड जो है इसमें रेडिश कलर का है। ये क्यों है, ये कलर जो है ब्लड का क्यों रेडिश होता है, या और क्यों जो है ब्लड पर्पल कलर का या ब्लूइश कलर का नज़र आता है, इसके बारे में जो है ये ट्यूटोरियल है। आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगा और आप इसको अच्छी तरह से इसका डायग्राम बनाएंगे। इसके डायग्राम के जो है वो अलग प्रैक्टिस है, इसे अलग जो है क्वेश्चन पेपर में आता है, इसके अलग जो है वो मार्क्स होते हैं। अक्सर जो है ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के साथ पूछा जाता है। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये जो है आपके सामने आपके बुक में जो है ये है फिगर 2.8, ह्यूमन हार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ब्लड फ्लो। अगर ह्यूमन हार्ट को आप इंटरनली जो है वो देखें, इसके क्रॉस सेक्शन ले लें और इसको काट के देखें, तो आपको जो है ये इस तरीके से नज़र आता है। ये आप देखें कि ये जो पार्ट्स हैं इसके, ये जो है 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स का जो है वो बना हुआ है। हम इसको देखते हैं। ये वाला पार्ट जो अपर पार्ट्स कहलाते हैं, ये एट्रिया कहलाते हैं, दोनों को एट्रिया बोलते हैं, ATRIA, एट्रिया। ठीक है, इसको जो है अगर ये मेरे साइड पे जो है ये लेफ़्ट एट्रिया है, और ये जो है मेरे तरफ से जो है ये राइट एट्रिया जो है वो है। लेकिन ज़्यादा करेक्ट जो है वो ये है कि चूँकि राइट साइड पर जो हमारा दिल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए ये हम राइट साइड कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो है लेफ़्ट साइड जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है जो रेडिश कलर का होता है। एट्रिया से खून जो है आप ये एरो देख सकते हैं कि ये आते हैं वेंट्रिकल्स में। तो अगर आप लेफ़्ट साइड के वेंट्रिकल को देख लें, ये स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं जो हार्ट के बने हुए हैं, जो फिर कंट्रैक्ट होते हैं और खून को पुश करते हैं इसी पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर जाती है खून को पूरे बॉडी में जो है, फिर वो इसको डिवाइड करती रहती है। पूरी बॉडी में से कलेक्शन करने के बाद इसको जो है पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है और लंग्स के पास लेकर जाती है, और लंग्स जो है इसी ब्लूइश कलर के ब्लड को फिर रेडिश कलर का बना देती है जब इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड कर देती है। फिर खून आता है पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में। ये लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट एट्रियम से जो है ये फिर आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ़्ट वेंट्रिकल में अगर आप देखें तो इसके जो ये वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स हैं वो इसको कंट्रैक्ट करते हैं, वो पुश करता है इसको, और खून को लेकर जाते हैं एओर्टा के ज़रिए पूरे बॉडी में इसको डिवाइड करते रहते हैं। तो इसके हम डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं कि इसके बारे में जो है आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, और फिर इसको समझते हैं एक एक करके। ये हम जो है इसको हाईलाइट करते हैं, इसको जो है थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं। ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये जो है
राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये डायग्राम जो है ये सही नहीं है, दो लेफ़्ट वेंट्रिकल के राइट एट्रियम के बाद जो है राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद साथ जो है वो लेफ़्ट एट्रियम जो है वो उसका डायग्राम होना चाहिए। एनीवेज इसको जो है हम यहाँ पर बुक के अलावा जो है हम इसको खुद प्रैक्टिस करके जो है वो बना सकते हैं। लेफ़्ट साइड जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है और राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। ये इसके जो है वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये एओर्टा और ये जो है पल्मोनरी आर्टरी। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से है कि ह्यूमन हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। इसके दो साइड्स हैं, इंसानी दिल के दो साइड्स हैं। ईच साइड ऑफ द हार्ट हैज़ टू पार्ट्स। हर साइड जो है हार्ट के उसके दो पार्ट्स हैं। अपर ब्लड रिसीविंग पार्ट्स ऑफ ईच साइड इज कॉल्ड एन एट्रियम। अपर पार्ट जो है वो ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से। द लोअर ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्ट इज कॉल्ड, जिसकी लोअर बॉडी है जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है, इज कॉल्ड ए वेंट्रिकल। इसको जो है वो वेंट्रिकल कहते हैं। ये वेंट्रिकल्स हैं। ईच वेंट्रिकल इज लार्जर, थिकर वॉल्ड एंड मोर पावरफुल दैट एन एट्रियम। जो एट्रिया है इसके वॉल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसने खून को पुश करना है, बहुत नज़दीक जगह तक पुश करना है, इसलिए इसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जबकि वेंट्रिकल्स के वॉल जो हैं वो थिक मसल फाइबर्स के बने हुए होते हैं, और थिक मसल्स के बनने की वजह यह है कि इसने बॉडी को, पूरी बॉडी को जो है, हर एक सेल को जो है क्या करना है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसके साथ जो है वो देखें कि क्या है, दी राइट साइड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेन्स ऑफ द बॉडी एंड पम्प्स इट टू लंग्स। राइट साइड जो है वो खून को, डीऑक्सीजनेटेड खून जो होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप होता है, उसको रिसीव करता है और इसको वेन्स के ज़रिए जो है पंप करता है लंग्स में। और जो इन द लंग्स द ब्लड गेट्स ऑक्सीजन एंड गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स में जो है ब्लड के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें से रिलीज़ हो जाता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब लंग्स में इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये जाता है आपके हार्ट में, और लेफ़्ट साइड पम्प्स दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आर्टरीज टू द बॉडी। और लेफ़्ट साइड जो है वो आर्टरीज के ज़रिए फिर इसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हार्ट आल्सो हैज़ वेल्व्स टू कीप ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें आप देख लें कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वेल्व्स हैं, ये एरो आपको नज़र आ रहा है। ब्लड जब इस साइड से आता है तो आप देख सकते हैं कि इसको ब्लड जो है वो पुश कर देता है, ये खुल जाते हैं और ये जो एरिया है जो वेंट्रिकल है ये खून से भर जाता है। ये खून से भर जाने के बाद जो है फिर ये पार्ट जो है वो कंट्रैक्शन करता है और खून जो है वो इस रास्ते से ज़रिए जो है वो हार्ट से निकलता है। इसी तरह से लेफ़्ट साइड के लेफ़्ट एट्रियम कंट्रैक्शन करते हैं, इसके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जैसे कि भी आपने पढ़ा। इसके साथ जो है जैसे ये कंट्रैक्शन कर लेते हैं, वेंट्रिकल इसके जो है वो करीब ही है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और फिर इसके ज़रिए जो है ये चला जाता है। तो अभी हमने जो है ये डिस्कस किया कि ये वेल्व जो है वो क्या करते हैं, ब्लड की वन डायरेक्शन फ़्लो जो है वो कंटिन्यू रखती है। यानी अगर ब्लड जो है वो यहाँ पर आए और किसी डिफ़िकल्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो और जिसकी वजह से खून जो है वो वापस जाना चाह रहा हो तो ये वाल्व जो है ये खून के बैक फ्लो को जो है वो रोके रखती है। इसी तरह से ये वाल्व जो है ये वेंट्रिकल से एट्रिया में खून को वापस
जाने से रोकती है। जब ये कंट्रैक्शन करते हैं तो ये क्लोज हो जाते हैं, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो एट्रिया के वाल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देखें कि अल्लाह ने किस तरह का निज़ाम बनाया हुआ है कि इस पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें भी जो है वो क्या बना हुआ है, इसमें भी वेल्व्स हैं। और इस तरह वेन्स में और आर्टरीज में जो है वो जगह जगह पर वेल्व्स होती हैं ताकि ब्लड फ्लो को वन डायरेक्शन में जो है वो मेंटेन रखें, ब्लड जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ना जा सके और ब्लड कंटिन्यू रखे अपने इस फ्लो को। ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा हार्ट जो है वो डबल पंप के तौर पे काम करता है, यानी ये एज डबल पंप है। डबल पंप क्यों है कि इसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है वो दो तरह के खून को जो है वो एक साथ जो है वो पंप करता रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको लेकर जाती है पंप करके लंग्स में। और राइट साइड जो है जो लेफ़्ट साइड है सॉरी हार्ट का, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने के बाद इसको पंप करता है पूरे बॉडी में वेंट्रिकल्स के ज़रिए, और इसी तरह से हर एक सेल को जो है वो उसके न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसके साथ जो है साइंस के टिडबिट्स हैं इसमें। योर हार्ट बीट्स ऑलमोस्ट 42 मिलियन टाइम्स इन 1 ईयर। अगर आप 1 ईयर में देख लें, 1 ईयर जो है वो 42 मिलियन 1 ईयर यानी ये जो है 12 मंथ्स के बराबर है। ट्वेल्व मंथ्स में आपका हार्ट जो है वो कितना बीट करता है, 42 मिलियन टाइम्स। तो अब आप देखें कि आपका जो हार्ट है वो क्या है, दी बिजिएस्ट organ of the body after liver। लिवर के बाद आपका हार्ट जो है वो क्या है, बिजिएस्ट पार्ट है आपकी बॉडी का। 1 ईयर में ये 12 मिलियन टाइम्स जो है वो बीट करता रहता है, और इसकी हर एक धड़कन पे जो है आपकी ज़िंदगी का दारो मदार होता है। इसके साथ जो है एक और साइंस टिडबिट है, देयर इज़ ऑलमोस्ट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन योर बॉडी। 5 लीटर ब्लड जो है वो बॉडी में जो है वो होता है। फीमेल में जो है वो कम होता है ब्लड, और मेन में जो है वो ब्लड ज़्यादा होता है। इसकी क्या वजह हो सकती है स्टूडेंट्स? हु विल गिव मी द आंसर? ह्यूमंस में जो मेल है उसमें ब्लड जो है वो 5 लीटर से 5.5 लीटर्स तक जो है वो 5.5 लीटर्स, यानी इतना जो है 0.5 लीटर जो है वो ज़्यादा है मेन में, और इसी इतना ही जो है वो फीमेल में बनता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? यू हैव योर टाइम। क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हार्ड वर्क।
ह्यूमन मैन जो है वो हार्ड वर्क करते रहते हैं, ह्यूमन फीमेल जो होती हैं वो भी हार्ड वर्कर्स होती हैं, क्योंकि उन्होंने एक बेबी को जो है वो ग्रो करना होता है। और ब्लड जो है वो करते क्या हैं कि ब्लड में क्या होती हैं, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होती हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या हमें प्रोवाइड करती हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और एनर्जी जो है वो क्या करती है, वो लाइफ सपोर्ट करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो ह्यूमन बॉडी का वो आपका न्यूट्रिएंट्स जो है इसकी प्रोडक्शन की वजह से आपकी बॉडी को जब मिलती है थ्रू ब्लड, तो आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है। अच्छा, एक और बिट है इसमें, योर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड कार्डियक सेल्स। कार्डियक मसल्स वर्क कॉन्टिन्यूली विदाउट गेटिंग टायर्ड। अच्छा, अल्लाह का ये निज़ाम देखें कि आपका जो हार्ट है ये जिन सेल्स का बना हुआ है, ये इस तरह से छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। आपने जो क्लास 6 में पढ़ा था, इसमें एक न्यूक्लियस होती है, और ये जो है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कार्डियक सेल्स। आपने देखा होगा डियर्स के जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर जो है ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। कार्डियक सेल जो है, जब सेल्स एक जैसे सेल्स बहुत सारी यूज़ में आते हैं और वो एक ही फंक्शन करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, टिशू बनाते हैं। और यहाँ पर जो टिशू ये बनाते हैं, चूँकि ये कार्डियक सेल्स बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये कार्डियक टिशू बना देते हैं। कार्डियक टिशू जो है वो क्या बनाएंगे, कार्डियक मसल्स बनाएंगे। और कार्डियक मसल जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे किसकी, हार्ट की। और हार्ट जो है वो कितने पोर्शन में है, वो 2 पोर्शंस हैं, और इसके चैम्बर्स कितने हैं, 4 चैम्बर्स हैं इसके। जो अपर 2 पार्ट्स हैं वो है एट्रिया, जो ब्लड को रिसीव करते हैं, और जो लोअर पार्ट्स हैं उसे कहते हैं वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और ये बॉडी से रिसीविंग करते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी, आपने जो है ये एक्टिविटी घर में करनी है, अपने पेरेंट्स के साथ जो है इसको रिपीट करना है और समझना है। पेरेंट्स से भी जो है इसको समझना है, और ये आपका एक किस्म का ये एक्टिविटी जो है आप उसको एज अ प्रोजेक्ट जो है वो करें। और क्लास में भी जो है हम इंशाल्लाह जब कॉलेजेस जो है वो खुल जाएंगे लॉकडाउन के बाद, तो आपको लेबॉर्ट्री में और क्लासरूम में ये एक्टिविटी मैं दूंगा इंशाल्लाह, और आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। करना आपने क्या है, ये जो है 3 स्टेप्स हैं। हार्ट बीट प्रोड्यूसेस पल्स इन योर आर्टरी। जब दिल धड़कता है तो आपका खून जो है वो प्रेशर के साथ जो है वो आर्टरीज़ में जो है दौड़ता है, यानी यहाँ पर जो है इसकी धड़कन की वजह से जो है खून बाहर जाता है। तो ये प्रेशर से खून जब जा रहा होता है तो ये एक पल्स प्रोड्यूस करती है। पल्स का मतलब ये है कि ये जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, ये जब इसमें खून जाता है तो इसमें इस तरह की अप्स एंड डाउन जो है वेव लाइक मूवमेंट जो है वो पैदा होती है। इसे जो है वो क्या कहते हैं, इसे पल्स बोलते हैं। You can feel your pulse while placing your fingers below the base of the thumb on your wrist। यहाँ पर जो आपका बेस है थंब का, ये जो एरिया है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर आप अपने फिंगर्स रखें, क्योंकि फिंगर्स में जो है वो टच सेंसर्स होती हैं, तो वहाँ से जब खून गुज़रता है तो आपको जो है वो
पल्स फील होती रहती है। यूजिंग अ वॉच काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनट। आप एक घड़ी जो है सामने रखेंगे और घड़ी में जो है अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट करता है, 72 बीट्स पर मिनट। ये आपका जो दिल है वो धड़कन पैदा करता है। अगर आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर के साथ है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो उसके 72 बीट्स पर मिनट जो है वो उसके होते हैं। ये पल्स आपको 72, ये इससे जो है आपको ये अंदाज़ा होगा किसी की सेहत के बारे में, इसकी सेहत ठीक है, उसके दिल की सेहत ठीक है। अच्छा, डू जंपिंग और रनिंग फॉर 2 मिनट्स। अब आपको एक एक्टिविटी यही देगी, जब आप रनिंग कर लेते हैं, जब आप जंप करते हैं, जब आप स्पोर्ट्स करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस अगेन। तो आपने जो है क्या करना है, काउंट करना है इन पल्सेस को अगेन, कि कितने पल्सेस जो है वो अब जनरेट हुए। अब जब आपकी जो है ये एक्टिविटी हो जाएगी तो आपने जो पल्सेस आप नोट कर लेंगे वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे, आप मुझे बताएंगे। आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर 5 मिनट्स काउंट योर पल्स अगेन। फिर आप 5 मिनट के लिए जो है वो आप रेस्ट करेंगे और फिर आपने जो है वो पल्स को नोट करना है। इसी तरीके से जो है आप किसी का टेम्परेचर भी मालूम कर सकते हैं। टेम्परेचर में भी ये होता है कि अगर कोई जो है आपको बुखार वगैरह होता है तो इससे भी जो है दिल की धड़कनों की जो हार्ट बीट जो है या दिल की धड़कन जो है वो अप्स एंड डाउन जिसमें आते रहते हैं, और जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि बुखार है या नहीं है। ये सिंपल सी एक्टिविटी है। आपने अपने फिंगर्स को जो है थंब के बेस पे रखने हैं, उसको जो है पल्स को आपने फील करना है। घड़ी में जो है 1 मिनट तक आपने इसको दबाए रखना है। आपने देखना है कि कितने पल्सेस जो है वो 1 मिनट में हो गए हैं। अगर 72 हो जाते हैं तो ये नॉर्मल होने की निशानी है कि आप रेस्ट में हैं। आपकी बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में होती है तो इतनी ही बार दिल धड़कता है। लेकिन जब आप एक्टिविटी करते हो तो इस वजह से आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ताकि टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले, एनर्जी मिले, क्योंकि आपको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। स्पोर्ट्स करने के लिए, खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, पबजी के लिए नहीं। पबजी के लिए आपके जो ब्लड प्रेशर है वो आपकी जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी उसमें इतनी नहीं है। उसमें आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है, जो आपके आइज़ हैं वो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, आपका ब्रेन जो है वो यूज़ हो रहा होता है, जो कि उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है वो आते हैं। हार्ट को इतना ज़्यादा जो है वो इसका फटीग नहीं देना चाहिए। ये जो कार्डियक मसल्स इसके बने होते हैं ये फटीगलेस हैं, इसको थकन नहीं होती। लेकिन फिर भी जो आपकी बॉडी है अगर इसकी फटीग नहीं भी होती तो इसको एक एनर्जी की सप्लाई जो है वो बरकरार होगी, तभी जो ये काम करेंगी। तो आपकी जो फूड सोर्सेज हैं वो अक्सर जंक फूड खाते रहते हैं जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। फ़ैट जो है पता नहीं कौन से एनिमल फ़ैट्स यूज़ किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से इन आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट अटैक जैसे मोहलिक बीमारियां जो है वो हो जाती हैं, जो कि इंसान के लिए फ़ैटल है। होप डियर दिस मेक सेंस टू यू। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ write them in the comment section and inform me of your homework। जो आपका होमवर्क है वो इसमें ये है, आपकी जो है एक तो ये आपकी एक्टिविटी है, साइंस टिडबिट्स की जो है ये आपने याद रखने हैं, और हार्ट की जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको जो है आपने बार बार रिपीट करना है। अपने साथ जो है वो बोर्ड बनाएं, घर में जो बोर्ड है उस पर जो है इसको बनाते जाएं, और अपने पेरेंट्स से जो है वो अप्रिसिएशन भी लें, और उनको जो है वो हार्ट के बारे में जो आप समझे हैं उनको समझाएं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।